तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था कि एलिमेंट के पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने जान लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड को जानेंगे कि कंपाउंड होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में तो जानेंगे। तो कंपाउंड होता क्या है कि कंपाउंड क्या होता है, मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एक कंपाउंड इज ए सबस्टांस made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। कह रहा है कि जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर ये बना होता है और क्या होता है कि केमिकली कंबाइंड होता है। ये केमिकल प्रोसेस द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। और क्या होता है, ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से मिलकर बना होता है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से होता क्या है कि मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि वाटर है। तो वाटर में क्या होता है कि H2O होता है। तो H2O में क्या होता है कि ऐसे थोड़ी ना कि 2 लीटर पानी है और कुछ ऑक्सीजन है तो हमारा क्या हो गया, वाटर बन गया। ऐसा तो होता नहीं, उसका एक फिक्स कुछ अमाउंट होता होगा जिससे कि हमारा वाटर बनता है। तो वाटर में क्या होता है कि हमारे पास हमारा हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन हमने लिख लिया। और ऑक्सीजन का जो होता है कि वो मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 हमने यहाँ पे रख लिया। इन दोनों को मैथमेटिकली सॉल्व किया तो कितना 1:8 आया। ये क्या हो गया, बाई मास है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या, कार्बन का बाई वेट कितना होता है, 6 दूना 12, 12:, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है। तो 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो इसका कितना होगा एटॉमिक वेट, तो हो जाएगा 32। इसका हो जाएगा 4×3=12 और 4×8=32। इसका बाई मास कितना आ जाएगा हमारा 3:8। इस प्रोपोर्शन में जब ये मिलेगा हमको, तब हमारा जाके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का, वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं कि जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड कंबाइन टुगेदर केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वही हमने बताया कि इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। आप अगर 3:8 के अलावा आप इसके अमाउंट को थोड़ा भी नीचे ऊपर करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, वो कुछ अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी प्रॉपर्टी है, द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कह रहा है कि हम इसको कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या करते हैं, हम लोग सेपरेटेड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स क्या होता है कि वाटर हमारा हो गया। तो वाटर को हम लोग अगर इसको अलग करें तो वाटर ऐसे आसानी से तो टूटेगा नहीं, एलिमेंट की तरह हम उसको पीट दिए, ये कर दिए, या फिर मेटल या नॉन मेटल के बेस पे उसको हम लोग क्लासीफाई करें या फिर कुछ भी करें तो डक्टाइल, ब्रिटिल इस तरह में क्लासीफाई उसका तो होगा नहीं। तो वाटर में क्या होगा, केमिकल प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें क्या होगा, वो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत अच्छा इफेक्टर है कि जो हमारा, देखो ज़िंदगी में सही पूछो तो वाटर की तरह बनना चाहिए। अगर यूनिटी है तो भी यूज आओगे, अगर तुम्हारे को सेपरेटेड कर दिया जाए या फिर तुमको यूजलेस लोग बताएं फिर भी तुम्हारी एक अलग ही पावर रहेगी। तो वाटर क्या होता है, वाटर यानी कि पुट्स आउट फायर। ये क्या करता है, वाटर हमारा पानी को, आग को बुझाने में काम आता है। और उसका हाइड्रोजन क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है हमारा वो क्या होता है, कम्बस्टिबल गैस होता है। और क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्ट्स कम्बसन। ये क्या, आग जलाने में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा वाटर का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस बेस पे इसका तोड़ने का प्रोसेस हो गया। चौथा और तीसरा और लास्ट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। वही हो गया, देखिए वाटर जब है तो वो क्या कर रहा है, आग को बुझाने के काम में आ रहा है।
और जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, कंबस्टिबल गैस के काम कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट्स कंबंशन का काम कर रहा है। तो वही कह रहा है कि जब हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका एलिमेंट है वो अलग ही काम कर रहा है, और जो इसका मेन कंपाउंड है वाटर, ये अलग ही काम कर रहा है। तो वही इस पे लिख रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्सचर जानेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप लोग जरूर करें। जय श्री राधे।